स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा पेज नंबर 134 पे है फैक्टर दैट कंट्रोल लॉस और गेन हीट। यानी हम उन फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि कंट्रोल करते हैं हीट के गेन और लॉस करने में। इट मीन्स द क्वांटिटी ऑफ हीट गेन और लॉस बाय अ बॉडी दैट डिपेंड अपॉन द थ्री फैक्टर्स। वो तीन फैक्टर्स हैं जिस पे ये डिपेंड करती है। फर्स्ट वन आ जाता है मास ऑफ द बॉडी, सेकंड वन इज टेम्परेचर एंड लास्ट वन द नेचर ऑफ द मटेरियल। यानी जो बॉडी है उसका कितना मास है, इस तरीके से वो देखेंगे वो कितना उसमें से जो हीट है वो निकलेगी या कितनी वो हीट को अब्जॉर्ब करेगा, और उसका टेम्परेचर कितना था, उसका टेम्परेचर कम था या ज़्यादा था, या फिर नेचर ऑफ मटेरियल यानी जो आप मटेरियल यूज़ करें में भी आप टैप वाटर यूज़ कर रहे हैं, आप कोई ऑयल यूज़ कर रहे हैं, तो इस पर भी डिपेंड करता है कि हीट कितनी गेन होती है या कितनी लॉस होती है। तो इसके लिए कुछ एक्टिविटीज़ की गई हैं, उनको हम परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट वन जो एक्टिविटी है दैट रिलेटेड टू द मास ऑफ द बॉडी, कि ये डिपेंड करती है मास ऑफ बॉडी पे। इसके लिए आप दो बीकर लें, इसको नेम दिया गया, एक बीकर ए और दूसरा बीकर बी। इस बीकर में 500 ml जो है टैप वाटर डालें और दूसरे में 1 लीटर टैप वाटर, यानी एक में क्वांटिटी ऑफ मास ज़्यादा है और एक में क्वांटिटी ऑफ मास कम है। ठीक है, अब इसके बाद आपने क्या करना है, इन दोनों को आइडेंटिकल इलेक्ट्रिकल हीटर के ऊपर रखें और फिर टाइम नोट करें उस वक्त तक जब तक इन दोनों को बॉयल नहीं, यानी ये इनका बॉइलिंग पॉइंट नहीं आ जाता। अब इसके बाद जब आप टाइम नोट करेंगे तो आप ये देखेंगे कि जो बीकर बी है उसका जो टाइम है, बॉइलिंग का टाइम है, दैट इज़ ट्वाइस द टाइम टेकन बाय द वाटर इन द बीकर है। यानी इसको ज़्यादा टाइम जो है वो ट्वाइस द टाइम, यानी इससे इस बीकर ए से बीकर बी में उसका जो है टाइम जो है वो दुगना है, यानी 2 टाइम्स ज़्यादा है। इसका ये मतलब है कि अगर टाइम जो है वो डबल हो जाता है तो इट मीन्स कि वो जो हीट है जो अब्जॉर्ब की जा रही है वो भी क्या होगी, वो भी डबल हो जाएगी। तो इट मीन्स के इस एक्टिविटी से ये हमने प्रूव किया है, कंक्लूजन निकाला है, द अमाउंट ऑफ हीट अब्जॉर्ब हीट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ ए बॉडी। यानी अगर आप मास ज़्यादा कर देंगे तो ऑटोमेटिकली वो बॉडी जो है वो हीट को भी ज़्यादा अब्जॉर्ब करेगी। अब सेकंड जो है टेम्परेचर के इस टेम्परेचर ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे भी कि उस बॉडी का टेम्परेचर कितना है। तो इसके लिए हम एक्टिविटी जो करेंगे, इसके लिए एक बीकर लें, इसमें हमारे पास 2 केस आ जाते हैं। बीकर में आप 500 ml आपने वाटर लिया, फर्स्ट वन केस है उसमें आप और उसका टेम्परेचर आप 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखें, और केस 2 में भी आप 500 ml आपने वाटर लिया और इसका भी टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर आपने 25 डिग्री सेल्सियस पे रखा है। फिर आप इसके बाद आप टाइम नोट करेंगे, जब आप इसका टेम्परेचर 25 से 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा तो आप इसका टाइम नोट करें। इसके बाद सेकंड केस में इसका टेम्परेचर जब 75 तक पहुंचेगा फिर आप इसका टाइम नोट करें। तो अब आप ये देखें इन विच केसेस द टाइम टेकन मोर एंड वाई, यानी इन दोनों में से किस में ज़्यादा टाइम लगा है। ठीक है, तो हम ये देखेंगे जो सेकंड केस है इसमें जो है वो टाइम ज़्यादा लगा एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट केस। ठीक है, तो इट मीन्स कि इससे कंक्लूजन क्या निकाला है, तो ग्रेटर टेम्परेचर जो होगा ग्रेटर हीट इज अब्जॉर्ब, यानी अगर ज़्यादा टेम्परेचर है, देखिए 25 से 75 तक आप लेके गए हैं तो आपने ज़्यादा टेम्परेचर इसका किया है, तो इसका मतलब है इसने ज़्यादा हीट गेन की है। इसमें आपका टेम्परेचर कम था तो आपने इसने जो है वो कम गेन की है। अब लास्ट जो है नेचर ऑफ मटेरियल के, जो आप मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उसकी नेचर क्या है। तो इसके लिए आपने 2 बीकर लिए हैं, एक बीकर में आपने 250 ml वाटर लिया, दूसरे में 250 ml रिफाइंड ऑयल लिया। ठीक है, यानी दोनों में नेचर ऑफ मटेरियल जो है वो आपने डिफरेंट लिए हैं। अब इसके बाद आपने क्या किया है, इन दोनों में आपने एक थर्मामीटर जो है वो अप्लाई कर दिया, यानी इन दोनों में एक थर्मामीटर जो है वो आपने पुट कर दिया। हीट बोथ ऑन द सेम हीटर, दोनों को एक जैसे ही आइडेंटिकल हीटर इलेक्ट्रिक हीटर से आप इनको हीट दें और फिर नोट द टाइम टेकन बाय ईच, और इन दोनों का टाइम नोट करें जब टेम्परेचर 75 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाए, तो इन दोनों का टाइम आप नोट करें। तो हम देखेंगे कि टाइम टेकन बाय द वाटर इज़ डबल, कि हम देखेंगे कि जो वाटर है वो डबल टाइम ले रहा है एज़ कम्पेयर टू द रिफाइंड ऑयल। ठीक है, तो दिस एक्टिविटी शो दैट द अमाउंट ऑफ हीट अब्जॉर्ब
डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल, के नेचर ऑफ मटेरियल जो है ये डिपेंड करता है। तो ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक, फैक्टर्स दैट कंट्रोल लॉस ऑफ गेन हीट, इससे रिलेटेड था। ठीक है, ये एक्टिविटीज़ थी, इनको आप रीड आउट करने के बाद अपने वर्ड्स में भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूनिट ऑफ हीट, यानी हीट को मेजर जब हम करते हैं तो उसके लिए हमें यूनिट जो है वो बताना पड़ता है कि हमने कितनी हीट मेजर की है। तो इसके लिए जो यूनिट यूज़ की जाती है, फर्स्ट वन है हमारे पास कैलोरी, सेकंड वन है किलो कैलोरी और थर्ड वन है हमारे पास जॉल। ठीक है, तो फर्स्ट वन कैलोरी जो है इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर 1 ग्राम ऑफ वाटर थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस, यानी 1 कैलोरी हीट की वो अमाउंट है जो कि 1 ग्राम वाटर का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो है उसको रिक्वायर होती है, उसे हम 1 कैलोरी कहते हैं। ठीक है, और इसे 1 डिग्री सेल्सियस तक। अब सेकंड आ जाता है हमारे पास किलो कैलोरी। किलो कैलोरी की जो डेफिनेशन है उसके बारे में हम अभी बताते हैं। सेकेंड यूनिट हीट का जो है वो किलो कैलोरी है। ठीक है, और इसको हम KCl इस फॉर्म में हम लिखते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है, किलो कैलोरी इज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर 1 किलोग्राम वाटर थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस, यानी अगर आप 1 किलोग्राम वाटर लेते हैं तो इसका टेम्परेचर अगर आपने 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपने बढ़ाना है तो जितनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर होगी उसे हम क्या कहते हैं, किलो कैलोरी कहते हैं। और लास्ट वन आ जाता है जॉल। ठीक है, और इसकी डेफिनेशन दीज डे द यूनिट यूज मेजरमेंट, आजकल जो यूनिट यूज़ किया जाता है मेजरमेंट के लिए वो जॉल है। ठीक है, और इसको इंटरनेशनली जो है एक्सेप्टेड किया गया है, और 1 जॉल इक्वल है 4184 जॉल। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था यूनिट्स ऑफ हीट, इनकी डेफिनेशन, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है आपके बुक में क्वेश्चन नंबर 4 और 10 ये आपने लर्न करना है। ठीक है, और जहाँ डायग्राम की ज़रूरत है वो आपने ज़रूर ड्रॉ करनी है। अल्लाह हाफिज़, स्टे होम।